तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। इरम, तुम्हें लगता है ना कि वो मायरा के पास, तो बस यही समझो कि वो मायरा के पास। परेशान मत। इसका मतलब कि तुम भी ये बात जानते हो? वैसे मैं बताऊं कौन है वो लड़की? कौन? माहीन। और कौन? जाना। सर मैं आई कम इन? आइए आइए। सर आपने बुलाया था? बैठे तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। ये आपके ऑफिस आने का वक्त है? आई एम सॉरी सर। देखिए मिस सीमा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो ऑफिस आने का वक्त है उसी वक्त पर आपको आना होगा। जी सर ठीक है, लेकिन हम अक्सर ऑफिस के बाद भी तो रुकते हैं। वो काम का हिस्सा है मिस सीमा। आई एम सॉरी सर। सर वो दरअसल आज मेरी बेटी का रिजल्ट डे था, इसलिए मैं लेट हो गई। ये शोहर को छोड़कर बैठ जाने वाली औरतों के मसले भी बहुत होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपने शौहर को छोड़ा नहीं है, बल्कि उनकी डेथ हो गई थी। आज तो आपने ये बात कही थी, प्लीज आइंदा मत कहिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। यू कैन गो नाउ। मैं किसी भी जबरदस्त औरत को अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाते हुए अकाउंट से अपना हिसाब लेके चली जाइएगा। सर ये एक मजबूर और बेबस औरत है। तुम्हारे अंदर क्यों हमदर्दी है इतनी इस औरत के लिए? क्योंकि सर मैं भी एक इंसान हूँ और सीने में दिल रखता हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि वो स्कूल मीटिंग में गई थी? आई एम सॉरी सर, इसी तरह अगर आप वर्कर्स निकालेंगे तो मैं भी आपके साथ काम नहीं कर सकता। मंसूर, मैंने तो उसे डराया है। सर वो टेंशन में आ गई थी। चलो मैं तुम्हारे सामने उसको सामने बिठा कर रिलैक्स कर देता हूँ, ठीक है? तो मिस सीमा को भेजिएगा। जी सर मैं भेजती हूँ सीमा को। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है? हेलो, मिस सीमा है? सर भी सीमा तो जा चुकी है। क्या चली गई? देखा तुम, वो चली गई ऑफिस। ये तौर तरीके हैं मेरे वर्कर्स। जितनी ढील देता हूं ना उतनी वो सर पे चढ़ते चले जाती। अगर ये भी चला गया तो मेरा काम रुक जाएगा। हेलो, हाँ जरा मंसूर से कहिए वो बैठे हो जाएंगे। ठीक है। क्या करूं नहीं डूब गया, काबू में नहीं आती किसी सूरत से। गलत कर रही हो मायरा तुम। उसके माँ बाप तड़प रहे हैं और गुनाहगार तुम हो रही हो। बता दो, अभी बता दो।
हेलो। मिस्टर आज अब ऑफिस क्यों नहीं है? अच्छा, ऑफिस आना था? हाँ ना। क्यों? क्यों का क्या मतलब? कल के अधूरे काम को पूरा करना था। कोई फायदा नहीं बॉस, वो काम अधूरा ही रहेगा। मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। देखो नूर, मुझे सब पता चल चुका कि उस नकाब के पीछे कौन है। क्या? कैसे पता चला आपको? और कौन है वो? आप ऑफिस आए, मामले में टेक कॉल की। मैं उस मीटिंग में ही सबके सामने सच रखूं कि कौन है। अच्छा, लेकिन इस वक्त ऑफिस आना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? वो एक्चुअली घर में एक मसला खड़ा हो गया। तो आप मुझे बताएं ना। नहीं नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। Are you sure? जी हाँ, आप फिक्र मत करिए, मैं हैंडल कर लूंगी। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ ऑफिस आने की। That's good. मुझे आपका इंतजार रहेगा। नूर, बस मैं आपके ऊपर लगा इल्जाम हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि असली गुनहगार को जल्द से जल्द सामने ले। मैं घर से निकलती हूँ तो आपको मैसेज करती हूँ। ओके फिर बाय। अल्लाह हाफिज। बिलाल, बिलाल, बिलाल आ गया? आ जाएगा। आ जाएगा का क्या मतलब है? सारी रात गुजर गई, तुमने कहा था रात गुजरने से पहले उसे ले आओगे। मैंने उम्मीद। मुझे उम्मीद नहीं चाहिए रेहान, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बेटा बिलाल चाहिए, हर हाल में चाहिए। हर हाल में? हर हाल में तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए? उस वक्त क्या था इरम, जब वो यहां पे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता था, मुझसे ये पूछता था कि मामा कब आएंगी, मामा हमें छोड़कर चली तो नहीं जाएंगी? बेचैन होता था तुम्हारे लिए, करीब रहना चाहता था वो तुम्हारे। तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि वो तुम्हारा बच्चा है और तुम उसकी मां हो? तुम ये सोचकर नहीं तड़पती थी? वो सामने ना हो तो क्या होगा? ये होगा, ये जो आज हो रहा है। डांस कर रहे हो कुछ? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अपनी जलन का बदला ले रहे हो मुझसे? जलन? वो भी तुमसे जलन? अरे जलन तो मेरे सारे वजूद में है, मेरी रूह तक में तारी हो रही है। अपने बेटे से दूरी की जलन, सिर्फ एक बार उसे देखने के लिए मेरी आंखें जल रही हैं, सीने में अंगार दहक रहे हैं, जो जला रहे हैं मुझे, मेरी रूह तक को जला रहे हैं। जब मैं उसे गले लगाऊंगा तो ठंड पड़ेगी। ये हमारी सजा है, अगर हम समझ सके तो। शोहर को छोड़कर बैठ जाने वाली औरतों के मसले भी बहुत।
नूर, अब क्या हुआ? बिलाल को बुखार हो गया। क्या बहुत तेज हो रहा है क्या? नहीं नहीं, अभी तेज तो नहीं है, लेकिन कहीं तेज हो ना जाए। मेरे पास मेडिसिन है, उसे खिला दो। कैसी मेडिसिन? मेडिसिन से कुछ और तो नहीं हो जाएगा? मायरा इतना परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। यानी इसके बार मुझे लगता है उसका साथ देकर मैंने ठीक भी किया या नहीं। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। और ये सब कुछ तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है ना। बस अपनी नीयत साफ रखो और खुद पर एतमाद रखो। मैं मेडिसिन लेके आती हूँ, उसे मेडिसिन लेके दो और ज्यादा परेशान मत हो रहा। ठीक है। अब बल्कि तुम एक काम करो, तुम खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग गई। तुम ऑफिस नहीं जा रही क्या? इन हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बस खाना लगाओ, तुम्हें बात। Still looking good. हसन जी, तुम इनको ब्रीफिंग दो। सॉरी मिस उमा, हमें लगता है कि आपकी कंपनी के साथ काम करने में कुछ वक्त और लगेगा। उम्मीद है आप हमें नेक्स्ट टाइम सेटिस्फाई कर सकेंगी। दिस टाइम वी आर सॉरी। खुदा हाफिज। हेलो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी इस वक्त क्या हालत हो रही होगी। मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, बॉस ने तुम्हें बुलाया भी था, लेकिन तुम चली गई थी। मंसूर, आपको मेरे लिए स्टैंड लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब उस ऑफिस में जॉब नहीं करना चाहती मैं। अगर मजबूरी नहीं होती तो मेरा जवाब भी यही होता। लेकिन सीमा, तुम्हें पता है आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है। हर जगह पे नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखना बॉस तुम्हें खुद बुलाएंगे और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाएंगे। थैंक यू मंसूर। ठीक है, मैं बाद में कॉल करके तुम्हें बता दूंगा कि मेरी क्या बात हुई बॉस से। तुम अभी आराम करो। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। चलो, अभी आपने ये खुद सारा खत्म करना है। मैं जा रही हूँ, मेडिसिन वगैरह लेकर आती हूँ, ठीक है? फिर आपने वो खानी है, ओके? मारा आंटी, हाँ, आप मुझे अपने हाथ से खिलाया, मुझे अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। बिलाल, तुम्हें नहीं लगता कि मम्मी और पापा को जितनी सजा तुमने दे दी है इतनी बहुत है? मुझे तो लगता है बहुत है। हम ऐसा करते हैं, नाश्ता खत्म करते हैं और उसके बाद घर चलते हैं, और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं होंगी, नूर आंटी होंगी, खूब क्लास लेंगे तुम्हारे मम्मी और पापा की, और कहेंगे कि बिल्कुल नहीं लड़ना और बिलाल को बिल्कुल परेशान नहीं करना, ओके? वो नहीं मानेंगे, फिर से लड़ाई शुरू कर देंगे। चलो एक बार ऐसा करके देख लेते हैं ना, अगर वो फिर से लड़े तो हम तुम्हें वापस ले आए। नहीं जाना मुझे घर, मुझे आपके पास रहना है। अच्छा चलो,
तुम अभी ये नाश्ता खत्म करो, मेडिसिन लेकर आते हैं, ठीक है? खत्म करो। आई एम सॉरी सर, सारी सुपरविजन वो किया करती और इस वक्त काम काफी गड़बड़ है। आप फौरी तौर पर किसी सुपरवाइजर को अरेंज कर लें, वो भी एक्सपीरियंस्ड। किसी नए वर्कर को रखकर एकदम से तो काम शुरू नहीं किया जा सकता ना। जी सर, हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे। और तुम जानते हो इन 10 दिनों में कितना नुकसान होगा मुझे। अब मजबूरी है सर। तुम ऐसा करो कि उसे जाकर बात करो। सर मैंने उससे बात की थी, यहाँ काम करने को तैयार नहीं है। ये अगर वो तैयार नहीं है तो ये तुम्हारा काम कि तुम किसी भी तरह उसको राजी करो। सर वो ज्यादा सैलरी की डिमांड कर रही है। What? सर आप बोलें तो मैं कल के न्यूज़पेपर में ऐड दे देता हूँ न्यूज़ सुपरवाइजर की। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं उसकी सैलरी बढ़ाने के लिए तैयार हूं। उससे पूछोगे वो कब आ रही। ठीक है सर। सॉरी? तुमने सॉरी कहा और बस बात खत्म हो गई? भाई सब मैंने इंटेंशनली। मैं जानती हूँ तुमसे ये सब इंटेंशनली नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने बेटे से बखूबी वाकिफ हूँ। तुम्हारी काबिलियत जानती हूँ। परेशानी और दुख तो मुझे इसी बात का है कि मेरा इतना लायक बेटा अपने आप को जाया कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं मामा। जो भी कुछ तुम कर रहे हो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे हर सही और गलत कदम को बखूबी जानती हूँ। मामा मैं तो बस मीटिंग कैंसिल करने का कह रहा था। किस लिए? सिर्फ उस लड़की को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम इधर से उधर ठोकरें खाते फिर रहे हो। हमने इतने साल लगाकर इतनी मेहनत करके ये एम्पायर इसलिए खड़ा किया था कि तुम ये सब कुछ सिर्फ एक मक्कार और नमक हराम लड़की के पीछे गवा दो। मॉम प्लीज, मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ कि सच क्या है और यही सच मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मुझे अब कोई सच जानने की जरूरत नहीं है। जिसे तुम इतनी अहमियत दे रहे हो मेरे लिए वो कोई अहमियत नहीं रखती। मॉम प्लीज रिलैक्स रहें। इस तरह तो मुझे मामलात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हसान जो चाहता है आप उसे करने दें। वो खुश रहेगा तभी हम खुश रह सकते हैं। और आप जिस तरह हसान से बात कर रही हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो समझदार है, प्लीज उसे एक मौका दो ताकि ये सब खत्म हो। लेकिन माहिन प्लीज मॉम। सर मैडम ने फाइल मंगवाई। जी नूर आज आपको आना चाहिए था। हमारा बस हो गई है, बहुत थक गया हूँ मैं। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। क्या मतलब रेहान? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मैं। नहीं रेहान, अभी नहीं। 24 घंटे गुजर चुके हैं हमारा। रिपोर्ट लिखवानी बहुत जरूरी है। देखिए एक और दिन इंतजार कर लें, क्या पता उसका पता लग जाए या फिर वो खुद ही घर वापस आ जाए। 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकता मैं हमारा। पता नहीं किस हाल में होगा। रिपोर्ट तो लिखवानी होगी। अच्छा तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि तुम अगर इरम के पास चली जाओ, क्योंकि वो घर पे अकेली है और बहुत परेशान है। चले मैं थोड़ी देर में चली जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि आज रहने दे। नहीं माया, आज और अभी। मायरा आंटी। मायरा, मायरा ये बिलाल की आवाज थी ना?
जाना मेरी माजी की हकीकतें मेरे सामने घूम रही हैं। मुझे बिलाल बिल्कुल अपने जैसा लग रहा है। मॉम और डैड भी इसी तरह लड़ाई किया करते थे जैसे कि इरम और रेहान। हसन का यूं अचानक से खामोश होकर बैठ जाना, मुझे लगता है कि जरूर उसे कोई ना कोई अहम बात पता चली है। तुम जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर रहा हूं, तुम ही मेरी दुश्मन निकलोगी? मैं सोच भी नहीं सकता था। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान। जाना